नमो नारायण। आप सबका दिन आनंदकारी मंगलमय हो। ठाकुर जी की असीम कृपा आप सब पर बरसती रहे। आज का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक जिसका मैंने नाम दिया है, आओ बहन चुगली करें। और सुंदर टॉपिक किस लिए है? क्योंकि आज का समय ऐसा रह गया है। क्योंकि लोगों के पास, लोग कहते हैं कि समय नहीं है। पहले घड़ी नहीं थी तो समय बहुत था। अब हर किसी के पास डिजिटल घड़ियां हैं, लेकिन समय नहीं है। एप्पल वॉच, ये वॉच, वो वॉच सब पहनते हैं, लेकिन किसी के लिए किसी के पास समय नहीं। किसी से बोलो आज बैठते हैं तो वैसे समय नहीं। लेकिन चुगली करने वाले के लिए, चुगली करने वाले के पास समय बहुत। दारू पीने वाले के लिए, दारू पीने वाले के लिए समय बहुत। आपस में जैसी जैसी नेचर है ना, वैसी। पहले का समय हुआ करता था कि परिवार ज्वाइंट रहा। तो जब ज्वाइंट परिवार होते थे तो बड़े बुजुर्गों का सानिध्य रहता था, अच्छी बात को समझाया जाता था, प्रोत्साहन दिया जाता था, और बुरी बात के लिए टोक दिया जाता था, ताकि वो गलत बात ना हो। और किसी के बारे में बुराई करने की बात तो कही नहीं जाती थी कि बड़े बुजुर्ग टोक दिया था। शायद उनको ये साइंस पता लग गई होगी कि किसी की बुराई करने से हमारे परिवार पर ही कष्ट आता है। पाप पुण्य, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीजें जो है ये है क्या। पुराने जॉइंट फैमिलीज में सुबह से लेके शाम तक हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं। सफाई खुद लगाना है, तो भाई एक किस झाड़ू पोछा की ड्यूटी है, एक ने खाना बनाना है, एक ने बर्तन धोने हैं, एक ने कपड़े साफ करने हैं। और नहीं तो मिल के आपस में शेयर कर लेते थे। चल मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तू पोछा लगा दे। तो झाड़ू पोछा लगाने से शरीर वैसे ही फिट रहता है, पेट निकलता ही नहीं है। यदि आप बैठ के झाड़ू लगाओगे, बैठ के पोछा लगाओगे, बाल्टी से निचोड़ोगे, फिर पोछा लगाओगे, झुकोगे। डॉक्टर भी अभी बोलने लग गए कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पोछा लगाना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो जिम जाते हैं, तो जिम जाके भी एक्सरसाइज वही करवा रहे हैं। पोछा लगाने वाली एक्सरसाइज करो, झाड़ू लगाने वाली एक्सरसाइज करो, डक वॉक करो, जैसे इंडियन पॉट पे बैठ के अपन करते थे। तो इंडियन पॉट पे बैठ के जैसे करना, वैसे खाली पेट बैठना उसी उकड़ू कंडीशन के अंदर, और खाली पेट पानी पीना। मटके का पानी पियो या तांबे का पानी पियो, तांबे से। तो उनके जो रस है वो बैठ के एक एक बूंद करके पानी पियो। बैठ के, पहले तो आज की डेट में बैठना ही बड़ा मुश्किल है। जो हमारे सेंट्रलाइज्ड फैमिलीज हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। और जॉइंट फैमिली से अब हो गए न्यूक्लियर। न्यूक्लियर होने के साथ साथ सबने अपने अपने घर में नौकर रख लिए। एक परिवार ने, एक मकान था 200 गज का, 4 मंजिल बना लिया। अब चारों भाई एक एक फ्लोर पे हैं, माता पिता एक फ्लोर पे हैं, बच्चे अलग फ्लोर पे हैं। सबको एक एक फ्लोर मिल गया, सबकी किचन अलग हो गई। पहले टॉयलेट एक ही हुआ करता था और घर से बाहर हुआ करता था। और नहाने का स्नानागार घर के अंदर था, लेकिन एक पर्दे में था, घर के कॉर्नर पे था। अभी तो घर आपका अगर 3 कमरे का है तो 4 टॉयलेट चाहिए, 4 कमरे का है तो 5 टॉयलेट चाहिए। जितने कमरे हैं टॉयलेट में एक बाथरूम एक्स्ट्रा चाहिए आपको। किसके लिए जी? गेस्ट के रूप में। और गेस्ट कोई आ जाए तो उसको 10 मिनट से ज्यादा कोई झेलता नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा तो भैया तू जा। पुराने समय में हुआ करते थे कि गेस्ट आते थे तो कुछ दिन रह के जाया। जब बेटियां आती थी 2 4 10 दिन लगा के जाती थी, कोई दोस्त आते थे दूसरे गांव से, दूसरे शहर से, तो 2 4 दिन रहते थे। पहले तो आज की डेट में समय नहीं है किसी के पास। सुबह आता तो उसको दोपहर तक टेंशन होती, वापस जाना है मेरे को, ट्रैफिक है, बहुत देर हो जाएगी। कोई दूसरे शहर से भी आता तो एक आध दिन में ही वापस जाने का उसका रहता है। एक से तो वो समय लोगों के पास है नहीं। पुराने समय में पुरानी संतानें अच्छी क्यों हुआ करती थी, संस्कारी क्यों हुआ करती थी? क्योंकि जो दादा दादी, नाना नानी, दादी सास, नानी सास, सास, ये सब अच्छी कथाएं सुनाया करती थी प्रेग्नेंट लेडी को। जो प्रेग्नेंट उनके घर की बहू बेटी होती थी, तो उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाना, वीर बहादुर योद्धाओं की गाथाएं सुनानी, भागवत, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, ये सब चीजें उनको सुनाती। और
उस समय पर शायद उतना नॉलेज रहे हो, नहीं रही हो, मुझे वैसा तो मैं कह नहीं सकता हूँ। हाँ, पिछली 2-3 पीढ़ियों में हो सकता है कुछ कम रहा हो, लेकिन पुराने लोग इस बात में बहुत ज़्यादा अवेयर थे कि गर्भ में ही बच्चा ज्ञान अर्जित कर सकता है। क्योंकि गर्भ के अंदर जो ज्ञान अर्जित हुआ बच्चे तो 5 साल की उम्र में तो ध्रुव ने, प्रहलाद ने भगवान का साक्षात कर लिया। कैसे कर लिया? उनकी माएँ वैसी संतनी थी, वैसा संत चोला था, वैसी गाथाएँ पढ़ी थी उन्होंने, सुनी थी। तो वो बच्चे के गर्भ में बच्चे को ज्ञान दिया, गर्भ के अंदर ही। जैसे अर्जुन का बेटा था, उसने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह भेदन सीखा। तो वो गर्भ के अंदर अगर आप सीख सकते हो, शिवाजी महाराज, उन्होंने भी बड़े-बड़े योद्धाओं की कहा गाथाएँ सुनी थी, तो वैसी दृढ़ता और वैसा ही बल रह गया। अभी हम दोष देते हैं कि हमारे बच्चे एग्रेशन में हैं, बड़े गुस्से वाले हैं, चीज़ें तोड़ते-फोड़ते हैं, या बिल्कुल बात ही नहीं करता, बैठा रहता है, उदास रहता है, सहमा रहता है। तो जैसे-जैसे एनवायरनमेंट, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसा एम्बियंस, जैसा एनवायरनमेंट आपके सराउंडिंग, अभी आप माँ-बाप देखो कि भाई जिस समय आप प्रेग्नेंट थी, उस समय पे आपके घर का माहौल कैसा था? आप कैसे रहते थे? आपके झगड़े होते थे? आप कैसी मूवीज़ देखती थी? आप कैसे घर में रहते थे? क्या सास-ससुर आपको टॉर्चर करते थे? क्या सहमे हुए रहते थे? क्या आपके साथ मार-पिटाई होती थी? क्या वो डर है आपके बीच में? वो डर आपकी संतान के ऊपर भी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पहले सरकारी अस्पतालों में तो क्या, वो एक स्टील का एक वो होती है ट्रे, उसमें डाल देते हैं। तो वो जो एकदम से 9 महीने गर्भ में रहा, तो गर्भ के अंदर तो गरम है सब कुछ। उसको एकदम से निकाला, कोड काटी और टीन के उसमें पतरे में लिटा दिया, सरकारी अस्पतालों में। ये तो अब धीरे-धीरे थोड़ा चेंज होता जा रहा है। तो टीन का पतरा होता है ठंडा, तो गरम से एकदम निकला ठंडा, तो एकदम से जर्क आया। तो एनर्जी, डर, तो ऐसा क्या हो गया? तो वो एक फ़ियर बच्चे के मन में, पहला फ़ियर वो पैदा हो। प्राइवेट वाले तो बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, तो सरकारी में भी अभी शुरू हो गया थोड़ा बहुत। लेकिन इन चीज़ों का इफ़ेक्ट जातक के जीवन पे आता ही आता है। अब मैंने जो चैप्टर जो सुना, चुगलियाँ, उसका कारण क्या है कि जब हम किसी के बारे में, अभी ये पाप, पुण्य, पॉज़िटिव, नेगेटिव, पुण्य कर्मा है, पाप कर्मा है, ये कैसे पता लगेगा? ये आप, कोई कहावत है ना कि वो एडवर्टाइज़मेंट आती है, उसकी सफ़ेद मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे? तो यहाँ पर आजकल कॉम्पिटिशन ऐसा हो गया है कि उसकी झोली में मेरी झोली से बुराई ज़्यादा है। अब बुराइयाँ आपको पता नहीं क्या बुराई कैसे ले रहे हो, लेकिन आप अब पार्क में या जिम में सुबेरे उठकर, क्योंकि आप तो न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, काम करने के लिए सफाई वाली है, बर्तन धोने वाली है, कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने वाली है, बर्तन मांजने के लिए बर्तन करने वाली है, खाना बनाने वाली है। मतलब सारे काम तो काम वालियों ने करने हैं। आपको क्या करना है, सुबेरे उठ के जिम जाना है और फिर आने के बाद किटी पार्टी में जाना है, किटी पार्टी में जाने के बाद फिर शाम को पार्क जाना है। करना क्या है? बुराई। आप किट्टी पार्टी में गए, उसकी हाय देख, उसने कैसे कितना सुंदर सेट पहना है। ये नकली है, असली नहीं होगा। असली तो डायमंड का सेट मेरे हस्बैंड ने पिछले करवा चौथ पे मुझे लेके दिया। ये क्या हो गया भाई? राधे कृष्ण। किसी का कोई नेटवर्क इशू था जो ऐसा हो गया। तो कुल मिला के जब हम किसी की बुराई करते हैं, अब किटी पार्टी में जाके भी कोई अच्छी बात तो है ही नहीं। या तो पड़ोस की बात करोगे, पड़ोस की औरत की बात करोगे, या अभी मतलब किसी का भी टॉपिक ले लेना है, तो उस पे बात करनी है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो आपके पास नहीं है, उसके बारे में बात, उसके बारे में बुराई करो, वो ऐसी है, वो वैसी है। अब शाम को मैं पार्क में जाता हूँ, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि अकेले पार्क में लोगों को वॉक करनी नहीं, वॉक करने जाता किस लिए? अपने शरीर को फिट करने के। पार्क के अंदर सकारात्मक ऊर्जा इतनी हाई प्रोफाइल होती है, आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते। लोग वेट करते हैं कि मेरे साथ बंदा आएगा, तो उसके साथ चुगली करता हुआ वॉक करूँगा। वो चाहे आदमी है, चाहे औरतें हैं।
आदमी है तो अपने बिजनेस के बारे में, अड़ोस पड़ोस के बारे में, धंधे में कोई जुड़ा हुआ है, उसको गाली दे रहे हैं। जिसको गाली दे रहे हो वो तो गाली सुन नहीं रहा, तो किसको गाली दे रहे हो आप? और गाली का अर्थ निकालोगे तो ओवरऑल आप पे जा रही हो। अगर गाली का संधि विच्छेद, कोई भी गाली लेना, उसको संधि विच्छेद करना आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको आगे से ध्यान रखना है, गाली किसको दे रहे हो। तो वो चीजें समझना। दूसरा, आप जैसे मैं पार्क में गया, 3-4 लेडीज आगे-आगे चल रही हैं। आपको पता है मिसेस कुमरन के यहाँ पर जो किटी में जो खाना बना था, बहुत स्वाद था। उनका जो नया कुक आया उसको मैंने ही वो रेसिपी बताई थी। नहीं, नहीं मिसेस शर्मा, वो उन्होंने खुद बनाया है। मैंने देखा, मैं वहाँ थी, उन्होंने अपने हाथ से बनाया। अरे नहीं, नहीं वो तुम्हें पता नहीं है, वो तो ऐसी है बस। मतलब थर्ड पर्सन जो है नहीं वहाँ। और अगर 3 लोग हैं, मान लो मिसेस कुमार है, मिसेस अरोड़ा है, मिसेस शर्मा है, वर्मा जी नहीं आई तो वर्मा जी के बारे में बुराई, वर्मा जी आ गई तो अरोड़ा जी के बारे में बुराई, अरोड़ा जी भी आ गई तो कुमरन जी के बारे में बुराई। किसी के एक के बारे में चाहिए टॉपिक। क्यों? रोटी हजम नहीं हुई रोज। अब वो किटी पे जा रही हैं, उसने किटी में इतने पैसे कमा लिए, अरे भाई तुम भी कमा लो। थर्ड पर्सन जो सुन नहीं रहा है उसके बारे में बुराई करके आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला ना कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो आप सबके खाते में 100-100 रुपए आता। अब सामने वाले ने बुराई करनी शुरू करी, उसके खाते में 300-400 की बुराई है। आपको लगा उसकी झोली बड़ी है, भाई उसकी झोली बड़ी कैसे है? तो आपने कर्म शर्मा जी ने वर्मा जी की बुराई की। वर्मा जी की जो 300 रुपए वाली झोली थी, गंदगी की ढेरी, वो उठाई अपने कंधे पे डाल ली, 100 उसके भी जुड़ गए, 400 हो गए। मिसेस अरोड़ा ने देखा कि इन्होंने शर्मा जी ने इतनी बुराई वाली ढेरी उठा ली है, और ये नहीं पता उस ढेरी के अंदर बुराई है, बस ढेरी बड़ी नजर आ रही है। उसे उठाया, उनकी बुराई शुरू की, देखा उसके पास ऐसा है वैसा है, वो उठा के अपने खाते में, तो अपने 100 भी उसमें जोड़ दिए। अब वो शर्मा जी से अरोड़ा जी पे, अरोड़ा जी पे वर्मा जी पे, वर्मा जी से शर्मा जी पे, शर्मा जी से गुलाटी जी पे, गोयल जी, बंसल जी, वो करते 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 वो ढेरियां बढ़ती जा रही। अपनी ढेरी के साथ साथ और ढेरी बढ़ती। और इसका एक नियम है कि जब आप किसी की बुराई करते हो, किसी के बारे में भी चर्चा करते हो, तो हर इंसान के व्यक्तित्व के साथ उसकी अपनी 2 ऊर्जाएं चलती हैं, उसके 2 अपने एंजल्स चलते हैं, उसके साथ 2 शक्तियां ऐसी चलती हैं, एक अच्छाई, एक बुराई की। तो जिसकी मैं बुराई कर रहा हूँ, तो मेरी अच्छाई को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी अच्छाई का स्वभाव है उसको अच्छा ही देखना। अच्छाई उस बुराई के पास जाएगी जिसकी आपने करी थी। मतलब अरोड़ा जी ने वर्मा जी की बुराई करी, तो अरोड़ा जी की अच्छाई वर्मा जी की बुराई को जाकर नोक करेगी कि भाई तू जिसके पास है, इससे बड़ा बुराई करने वाला तो वो है जो इनकी बुराई कर रहा है, तू वहां जा। तो इसकी अच्छाई जो ओवर ड्राफ्टिंग में जो अच्छे कर्मों का जो था खाता, 100 रुपए वहां चले गए और 400 के बोरी उठा के इसके कंधे पर। तो अपने जो 400 थे और 400 और वो 800 हो गए, और जो खाता यहाँ से हुआ था वो माइनस में चला। ढेरियां ऐसे बढ़ती चली। फिर हम कहते हैं कि जी हमने तो जिंदगी में किसी के साथ पीढ़ी भी नहीं मारी, हमने तो किसी के साथ कुछ किया नहीं। और जाने अनजाने में भी हम सुनने के लिए बैठ जाते हैं। 4 लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अब एक 2 व्यक्ति जानते हैं मिसेस शर्मा को, या 2 व्यक्ति जानते हैं मिस्टर गुलाटी को या घई को, जिनके बारे में भी बात करें। अब वो 3 लोग बात कर रहे हैं, चौथा व्यक्ति खड़ा होकर सुन रहा है। अब 3 लोग बुराई कर रहे हैं, अच्छे खासी ठीक ठाक बुराई कर रहे हैं। मिस्टर घई ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो बेकार आदमी है, घटिया आदमी है, ऐसा है वैसा। अब वो 3 आदमियों की बुराई मिस्टर अरोड़ा भी सुन रहे हैं। अब अरोड़ा सुन रहे हैं, वो 3 तो जानते हैं, चौथा नहीं जानता, लेकिन उसकी डेयरी जो उठ के आएगी, जो उनका बंडल उठेगा, वो बंडल चारों में बटेगा। हलवा कटेगा तो चारों में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा। तो वही है कि जितनी बड़ी ढेरी आएगी वैसे ही सब में बटेगी। अब उसने कितने बड़े पाप कर रखे हैं, कितनी बुराइयां कर रखी हैं, कितनी गंदगी उठा रखी है। अब वो भोगना किसको पड़ेगा? वो तो भोगने के लिए तैयार था क्योंकि वो कर ही रहा था ऐसा। लेकिन उसको फायदा किसने दे दिया? 3 लोगों ने, 3 के साथ चौथा जो सुन रहा था। अगर 2 सुन रहे हैं और 2 5 सो गए, तो वो 5 लोगों को खाते में जाएगा। अब इन दोनों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। ये जानते भी नहीं है मिस्टर घई को।
लेकिन बुराई आ गई, क्यों? सुन रहे थे, भागीदार थे, आपने उनको मना नहीं किया। तो इसीलिए कहते हैं कि निंदा चुगली करने वालों से दूर रहना अच्छा है। और जब आप अपने बारे में, लोगों के पास अपने लिए तो समय नहीं है, दूसरों के लिए समय निकालो। आज के समय में लोग कहते हैं ना, क्या लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। अब ये तो रही बाहर की बात, आजकल घरों के अंदर ही एक दूसरे की ढेरी, उसकी ढेरी मेरी ढेरी से ज्यादा कैसे। शादी हुई, भाभी आई, अपनी जेठानी के बारे में शुरू, जेठानी ऐसी, जेठानी का, दोनों मिल गई नंद, दरानी जेठानी मिल गई तो नंद के बारे में, अब वो नंद भी मिल गई तो आगे कोई और पकड़ लिए, चचिया सास, चचिया ससुर, किसी के बारे में भी, मतलब फैमिली में कोई भी एक व्यक्ति पकड़ना, उसके बारे में बुराई कर। अब वो एक व्यक्ति ने एक को बुराई करी, अब नंद ने, छोटी भाभी ने बड़ी भाभी से बात करी, बड़ी भाभी ने चुगलियां कर तो ली उससे, अब उसका थोड़ा सा माल मत्ता मसाला लगा के नंद को बता दिया कि तेरी भैया छोटी भाभी ऐसी है। अब छोटी भाभी के बारे में विचार गलत आ गए तो नंद भी अब शुरू हो गई, कैसे कैसे, तो उसने मिलके अपने और दो रिश्तेदारों के साथ उसके बारे में बुराई करनी। तो क्या हुआ कि इन्होंने दोनों ने मिलके ढेरी उठाई थी उसकी, अब इन दोनों की ढेरियां उसने उठा के दे दी इसको, अब ये टॉपिक में लग गई। अब इनने इसने जो दो रिश्तेदार चुने वो जानते हैं नहीं जानते उसको, लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ढेरियां इनके खाते में नहीं आई। वो चलते चलते साइकिल क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। उनके दूसरे कार्मिक बंधन, दूसरे कर्मों के जो बोझ है, दूसरे कर्मों के जो गंदगी है, वो भी उनके कंधों पर आती जा रही है। क्या करोगे? कोई हल है? आपको अच्छे कर्म करने हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें किसी की बुराई और अच्छाई करने से पहले 10 बार सोचना। अच्छाई करेंगे तो उसके अच्छे कर्मास में से आपके खाते में कुछ अच्छे कर्मास आएंगे, बुरे करेंगे तो फिर भोगना तो पड़ेगा ही। लोग आज की डेट में, मैंने बताया ना कि जैसे हम लोग खेला करते थे, तो हम लोगों के पास बचपन में खेलने के लिए इतने खेल हुआ करते थे, सोशल गैदरिंग भी होती थी और खेलने के लिए देसी खेल भी होते थे, शरीर भी मजबूत रहता। और अभी क्या है, हम बच्चा पैदा होता मोबाइल में गाना लगा देते हैं, खाना नहीं खा रहा तो गाना लगा देते हैं, गेम लगा देते हैं, बच्चा गेम खेल रहा है और उसको हम खाना खिला। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में इतने मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, तो इतने मोटे चश्मे का नुकसान क्या है? क्या नुकसान है? उस खानदान में किसी ने अपने पितरों को नाराज किया है, सर्प, मतलब पितर श्राप लगा हुआ उसको, और उसमें भी मुख्य पितर सूर्य पिता, जो मुख्य जातक जो था वो मेल था, दादा परदादा परदादा के ऊपर लक्कड़ दादा, किसी ना किसी का उन्होंने बहुत बुरा अहित किया, या किसी की अवमानना की, जिसकी वजह से उनका श्राप लगा, तो वो भोगने के लिए आए। तो आप बच्चों को डॉक्टर के पास जितना मर्जी दिखा लो, तो पित्तर शराब है, तो पहले पित्तर राजी कर लोगे तो धीरे धीरे चश्मा भी कम होगा, क्योंकि छोटा बच्चा अभी तो गेम खेलनी शुरू नहीं की, तब इतने मोटे मोटे चश्मे कैसे लगे? सूर्य खराब कैसे हो गया? तो सूर्य खराब होने का मतलब क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई, बाप से धोखा किया, दादा से धोखा किया, प्रॉपर्टियां हड़प ली, उनके पैसे खा गए, झूठ बोल के उनसे पैसे ले लिए। रिश्ते आपके हाथ में, रिश्ते सबसे बड़े ग्रह हैं, उन्हीं से ही आप अपने ग्रह अच्छे कर सकते हो, उन्हीं से ही अपने ग्रह खराब। कोई भी ग्रह इतना खाली नहीं बैठा है कि आपके लिए कोई आपसे बदला लेना। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा खाते में लिखा जाएगा और वो भोगना पड़ेगा। आपको माँ बाप तो डिजाइन कर सकते हैं उनको बच्चा चाहिए कैसा। गर्भ में धारण होते ही पहली रात को बच्चे के बारे में माँ को पता लग जाता है कि मैं गर्भ धारण कर चुका। अगर वो माँ बाप अवेयर हैं तो, अगर उनको थोड़ी सी भी मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेट करते हुए थोड़ा सा भी आभास है तो पता लग जाएगा। पिता को तीसरे से चौथे दिन पता लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके काम में अच्छा या बुरा शुरू हो जाए। तो बच्चा आपके लिए भाग्यशाली है या कैसा है? तो बच्चे के लिए पहले ही दोनों माँ बाप, दोनों ही
अरदास करें अपने पितरों से, अपने एंसेस्टर से, अपने देवी देवताओं से, अपने कुल देवी कुल देवता से, अपने भगवान से, जो उनके गाइड हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, जिसको भी आप मानते हैं उनसे गाइड, उनको हाथ जोड़ के कि मुझे ऐसा जीव दें हमारे परिवार में जो भाग्यशाली हो। तो मेरा बच्चा, आने वाला बच्चा भाग्यवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, चरित्रवान है, आज्ञाकारी है, संस्कारी है, सर्व संपन्नता लिए हुए हमारे घर में ऐसा दिव्य और पुण्य आत्मा आ गई है जो हमारे घर में खुशियां, प्यार, एकता, प्रगाढ़ता, सर्व संपन्नता लेके आए। धन्यवाद। आई लव यू। तो यूनिवर्स में ऐसी सोल आप तक अट्रैक्ट होगी जो आपके पास आएगी और आपके गर्भ में आते ही आपके घर में खुशियों की लहर है। कहते हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ, तरक्कियों पे चला गया, इसके पिता की जिंदगी बदल गई। एक बच्चा पैदा हुआ, भाई ये तो बर्बाद हो गया जब से बच्चा आया। कहते भागो पाया पैर, उजड़ गया शहर, जिथे पैर उठे खैर। तो दोनों में फर्क है। तो किसी के पैर से तो गांव के गांव उजड़ जाते हैं और किसी के पैर से बरकत ही बरकत। जहां जाके वो खड़ा हो जाए वहां खैर ही खैर, बरकत ही बरकत। तो ये अपने कार्मिक बंधनों के लिए आपको माफी मांगना, माफ करना। और जो मैं बोला कि आज का टॉपिक, आओ बहन चुगली करें, चुगलियां बंद कर दो। ये बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली है। आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी भोगना पड़ सकता है, आपके कुल के अंदर लोगों को भोगना पड़ सकता है। मैं अपने परिवार में अपने पिता पे भारी था। क्यों? क्योंकि मेरे परदादा ने, मेरे पिता के दादा ने कुछ ऐसे कर्म किए थे, उसका भुगतान मेरे पिता को भोगना था, तो मैं आया। अगर वो अवेयरनेस होती मेरे दादा में या मेरे परदादा में, तो वो पहले ही गलत नहीं करते। हमारे खानदान में कुछ लोग होते हैं, लोग जो जैसे भाइयों से चीटिंग कर लिया, आपने भाई के साथ धोखा किया तो मंगल आपका खराब हो गया। बहन के साथ धोखा किया तो बुध आपका खराब हो गया। पत्नी के साथ धोखा किया तो शुक्र खराब हो गया। पत्नी ने पति के साथ धोखा किया तो मंगल खराब हो गया। तो जब पति पत्नी आपस में एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हैं, कलयुग है ना, तो आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। पति बार अफेयर चला रहा है, पत्नी बार अफेयर चला रही है। तो पत्नी अगर पति को धोखा देगी तो उसका मंगल खराब, तो उनकी प्रॉपर्टी का योग नहीं बनेगा। जमीन अगर है वो भी चली जाएगी। और पति अगर पत्नी को नहीं दे रहा है, अगर सुख नहीं दे रहा है या धोखा दे रहा है या मार कुटाई कर रहा है, तो लग्जरी शुक्र चला जाएगा। शुक्र क्या? फाइनेंस, तरसता रहेगा पैसे, पैसे की बरकत उड़ जाएगी। फिर आप कितना ही जोर लगा लो। प्रारब्ध प्रारब्ध और कर्म तो है, पिछले कुछ है वो चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पिछले जन्मों के वो कभी तो खाली होंगे। इस जन्म में पिछली काफी अच्छे कर्मों से भरी हुई है, तो ये एड ऑन होते जा रहे हैं अगले कर्म। तो आगे आपको भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं इस जन्म में तो निकल गया, अब आगे देखेंगे, देखी जाएगी। तो पता है, कोई बात नहीं। तो इस जन्म में जब आपको पता ही नहीं है, जन्मत्री क्या है, पिछले जन्मों का हमारा एक्सरे, पिछले जन्मों में हमें पता ही नहीं क्या किया। अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपन कराते हैं, तो पिछले जन्म की स्टोरी भी हम देख लेते हैं कि बंदा जाके देखे इसने क्या किया है, कैसे उसको सही कर सकता है, कैसे उसको काट सकता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं तो कई जन्मों से एक दूसरे से बदला लेने के लिए आए हैं। पिछली बार मेरे साथ बदला गलत किया था, तो इस बार मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, तो मेरे साथ फिर वही कर्म ही तो बंधते जा रहे हैं। बंधनों को मुक्त करना भी सीखना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप जाएं, पार्क जाएं, घर में काम करें, घर में बैठें, कम से कम समय निकाल कर अच्छे आप भागवत पढ़ें, आप रामचरितमानस पढ़ें, महाभारत पढ़ें, गरुड़ पुराण पढ़ें। लोगों को लगता है कि गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, महाभारत घर में, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। घर में पढ़ सकते हैं और कोई उसका नुकसान नहीं है। आपको पढ़ने से कुछ फायदा ही होगा, ज्ञान ही मिलेगा। महापुरुषों की कथाएं पढ़े, महापुरुषों की गाथाएं पढ़े, रोने वाली और गरीबी वाली, जिसके अंदर कथा हो गया, हाँ गरीबी दे दो, भक्ति दे दो। भक्ति मांगने से गरीबी मांगना जरूरी नहीं है। सेठ लोग भी भक्त हुए हैं, तो भक्त सेठ वाली भक्ति मांगो ना, कि हर प्रकार की सर्व संपन्नता रहे। लोग तो मतलब रोएंगे। जो कथावाचक है वो तुम्हारे को ये सिखाएगा
कि भगवान मतलब पैसा क्या करना है, क्या साथ आए थे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएँगे। इसका मतलब तो फिर कुछ चाहिए नहीं है आपको। और कथावाचक से पूछो जी मेरे को कथा करनी है। हाँ, मुझे तो नहीं लेना, साजिंदों के 10 लाख लगेंगे, उसका लगेगा, वो 10, 20, 30 लाख रुपए का खर्चा सुना देते हैं। शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा दूसरे के लिए। भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में। मेरा बेटा भगत सिंह नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोग हैं। तो इसलिए अपने विवेक से आपको निर्णय भी लेना है। आपको अपने निर्णय पे अमल करने से पहले ये भी देखना है कि इसका अच्छा फ़ायदा मेरे को या मेरे परिवार को कैसे मिल सकता है। यदि इन्हीं निर्णयों को आप अच्छे से समझ लोगे, कर लोगे, तो जीवन आपका बहुत सुंदर हो जाएगा। हर प्रकार से जीवन में खुशियाँ आएँगी। आने वाले समय में कुल परिवार फिर एक होगा, फिर परिवार बड़ा होगा। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने की वजह से बहुत सारी हमारी जनरेशन ही खत्म होगी। आने वाले टाइम में किसी की बुआ नहीं होगी, किसी का चाचा नहीं होगा, किसी का ताया नहीं होगा, किसी का मामा नहीं होगा, क्योंकि एक-एक बच्चा किया होगा। समझ ही नहीं है। 2 से 3 बच्चे हर परिवार में होने चाहिए। जब देखो देश की आबादी बढ़ती रहे, मतलब एक तो 12-12 कर लें और आप 2-3 बच्चे भी नहीं करो, ये गलत बात है। मेरे को किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन आपके परिवार में सनातन परिवार के हैं आप, 2 से 3 बच्चे ज़रूर होने चाहिए, ताकि बच्चे को हर रिश्ते की अहमियत हो। और हर बच्चा अपना भाग्य लेके आता है, ये भी आप अपने दिमाग में रखें कि आप किसी बच्चे को कुछ नहीं खिलाते, हर बच्चा अपना भाग्य साथ लेके आता है। पैदा होने से 9 महीने पहले उसके कर्म आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको पता नहीं होता है कि अच्छे या बुरे कर्मा शुरू हो गए। तो वो भी निर्णय आप ले सकते हैं। अगर आपको बच्चा गर्भ में बिटिया या जो भी प्रेग्नेंट हुई बेटी, तो 2 से 3 महीने में आपको पता लग जाएगा। पहले तो हफ्ते 10 दिन में पता लग जाता है, अगर अवेयर हो तो। नहीं तो 1 से डेढ़ महीने में पता लग जाता है, तो आप उससे मुक्ति पा सकते हो, माफ़ी माँग के। मैं ऐसा चाहूँगा नहीं, मैं चाहूँगा कि पहले ही अच्छे से आप उसका निर्माण करें ताकि अच्छा जीव आपके जीवन में आए और खुशियों से आपका पूरा परिवार सरब हो। तो बस इस बात का ध्यान रखें, निंदा-चुगली ना करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट सदैव बनी रहे। नमो नारायण।